हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। और ये चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। ये जो कविता है ये एक गीत है जो हमारी इस वसंत बुक में एक छोटी सी कविता के रूप में लिखा गया है। इसे साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है और साहिर लुधियानवी जी ने यह गीत एक नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस हमारे इस छोटे से गीत या हम कविता भी बोल सकते हैं क्या लिखा गया है। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आजादी के कुछ समय बाद लिखा गया जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार कर लिया। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर बनी है। हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमें ये कविता ये गीत पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा कठिन शब्द। लेख की रेखा मतलब भाग्य की रेखा। गैरों मतलब परायों या दूसरों। खातिर के लिए। मंजिल लक्ष्य। नेक भलाई। साथी साथ देने वाला। हाथ बढ़ाना मदद करना। बोझ भारी वस्तु। मेहनत वाले मेहनती। कदम बढ़ाना आगे चलना। पर्वत यानी पर्वत। शीश यानी सिर या माथा। फौलादी लोहे की तरह मजबूत। सीना छाती। चट्टान पत्थर। पैदा कर दे राहें रास्ता निकाल दे। कतरा पानी की बूंद। दरिया नदी। जर्रा कण। सेहरा रेगिस्तान। राई सरसों। इंसान इंसान या मनुष्य। किस्मत भाग्य। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं अपनी छोटी सी प्यारी सी कविता या गीत की तरफ। देखिएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित किया है। तो मिलजुल कर अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। जिस प्रकार से ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगर ये मिलजुल कर काम करते हैं तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो इसमें कवि ने ऐसे ही प्रेरित किया है। जो काम करने वाले हैं उनको ऐसे ही प्रेरित किया है। कैसे कि अगर साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। आप अगर आपके टीचर आपको ये बोले, एक लड़के को क्लास में ये बोले कि आपको पूरे कमरे की सफाई करनी है, तो क्या होगा? तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर वही टीचर आप सबको, जितने क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको बोले कि आप सबको मिलकर इस कमरे की सफाई करनी है, तो क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी मतलब बच्चे बड़े उत्साह से मतलब उस काम में लग जाएंगे और जल्दी जल्दी उस काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर कवि ने बताया है कि अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या होता है, हम मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। अगर एक अकेला काम करेगा तो क्या होगा? वो थक जाएगा। और अगर हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर सारा बोझ उठाते हैं, तो हम उस काम को आसानी से हंसते हंसते कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत करने वाले, जो मेहनत करने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं, उन्होंने जब मिलकर कदम बढ़ाया, एक साथ मिलकर काम किया, तो क्या हुआ? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यानी कि सागर ने तो रास्ता छोड़ दिया, यानी कि हर मुश्किल काम आसान हो गया। पर्वत ने शीश झुकाया मतलब हमने अपनी मंजिल को आसानी से पा लिया। ठीक है, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, यहाँ पे वो आएगी मात्रा। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसमें फौलादी है सीने अपने, मतलब हमारे सीने फौलाद की तरह मजबूत हैं। हम हर परिस्थिति का हंसते हंसते सामना कर सकते हैं। फौलादी है बाहें, और हमारी बाहें इतनी लोहे की तरह मजबूत हैं कि हम किसी भी काम को
कि ये पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। मतलब हम अगर मिलजुल कर काम करें तो हमारा जो मुश्किल काम है वो भी आसान हो जाता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, हम उसको हंसते हंसते पूरा कर सकते हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहे अगर हम सब मिलजुल कर काम करें तो क्या करें, हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर दे, हम चट्टान को भी क्या कर दे, वहां से चट्टानों में से भी रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही मित्र जो संगी साथी है, अगर वो सब मिलकर काम करे तो क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। आगे देखिएगा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की थी, आज अपनी खातिर करना। मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था तब क्या था, हम मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत सभी को करनी चाहिए और हर जो जीव होता है वो मेहनत करता है। जैसे हम मकड़ी को देखते हैं, मकड़ी क्या अपना जाला बनाती है, वो भी मेहनत करती है। चींटी अपना खाना इकट्ठा करती है, वो भी मेहनत करती है। और हम भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। तो क्या है इसमें, मेहनत अपने लेख की रेखा, मतलब मेहनत अपने भाग्य की रेखा है, वो तो बहुत जरूरी है, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से क्या डरना, और मेहनत परिश्रम से, मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। जब देश आजाद नहीं था, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो क्या था, हम मेहनत तब भी करते थे। तब किसके लिए करते थे, अंग्रेजों के लिए करते थे। आज अपनी खातिर करना, जब हमारा देश आजाद हो चुका है तो हमें अपने देश के निर्माण के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, हम सबका दुख भी एक है और हम सबका सुख भी एक है। ठीक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। जो हमारी मंजिल है, जो हमारी मंजिल है वो सच की मंजिल है और हमारा रास्ता भी सच्चाई का रास्ता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और हमें मिलजुल कर काम करने से हमारे मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़े काम भी आसान हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, यहाँ पे एकता और सहयोग के महत्व को बताया है। यहाँ पे कवि ने कि एकता में कितना बल है, कि अगर एक एक चीज मिले तो क्या क्या बन सकता है। देखिएगा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अगर एक से एक बूंद मिल जाती है तो क्या बन जाती है, दरिया बन जाती है, यानी कि एक नदी बन जाती है। अगर एक एक बूंद मिलती है, जब बारिश होती है, जब ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, पानी नदियों में उफान आ जाता है। ठीक है, नदियों का पानी का बहाव कितना तेज हो जाता है, आप सबको पता है। वो किससे बना, वो एक एक बूंद से बना। ठीक है, मतलब जब बारिश होती है तो एक एक बूंद टपकती है तो क्या होता है, उससे दरिया बनता है, समुद्र बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे उसी के महत्व को बताया है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। अगर एक से एक जर्रा, जर्रा मतलब कण, जो कण होता है, जो रेत का एक छोटा सा कण होता है, वो अगर मिलकर वो क्या बना देता है, वो एक रेगिस्तान बना देता है। ठीक है, सेहरा मतलब रेगिस्तान, जर्रा मतलब एक कण, छोटा सा जो कण होता है। एक से एक मिले तो राई, राई आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये राई जो सरसों के दाने होते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, वो क्या बना सकती है, वो पर्वत बना सकती है। ठीक है, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर एक एक मिलके अगर इंसान काम करे, अगर सब इंसान मिलकर एक साथ काम करे तो अपनी किस्मत को भी वो बस में कर सकते हैं, अपने भाग्य को भी वो बदल सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, यहाँ पे बताया गया है कि साथ ही अगर मित्र और सगे मतलब जो संगी साथी हैं, अगर मिलकर काम करें तो हर मुश्किल काम को भी आसान कर सकते हैं और हर जो कठिनाई का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।